ट्रंप ने बेटी की शादी छोड़ दी, न्यू जर्सी का प्रोग्राम छोड़ दिया। ट्रंप फौरन व्हाइट हाउस लौट आए, सीधे वॉर रूम पहुंचे, आर्मी और खुफिया ऑफिसर से बात की, अमेरिकी सेना के तमाम ऑफिसर्स की छुट्टी रद्द कर दी, अलर्ट मोड में रहने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तेहरान में मुनीर ने अमेरिका का नया मसौदा ईरान के सामने इस बीच पेश कर दिया। अगर ईरान ने इसे नहीं माना तो ट्रंप इस बार आखिरी फुल एंड फाइनल स्ट्राइक करेंगे। उनके टारगेट पर सुप्रीम लीडर मुर्तज़ा खामेनी है। ईरान भी पलटवार की धमकी दे रहा है। तो क्या खाड़ी में बहुत बड़ा युद्ध फिर छिड़ने वाला है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। बेटे की शादी छोड़कर ट्रंप व्हाइट हाउस क्यों लौटे? ट्रंप ने बहाबास में जूनियर ट्रंप की शादी क्यों छोड़ी? किस इमरजेंसी में ट्रंप ने वीकेंड प्रोग्राम रद्द किया? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में क्या चल रहा है? ट्रंप पैनिक में क्यों है? इस वीकेंड ट्रंप के दो बड़े इवेंट फिक्स थे। एक बहामास में बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में शामिल होना, दूसरा न्यू जर्सी में मेमोरियल डे में हिस्सा लेना। ट्रंप व्हाइट हाउस से रवाना हो चुके थे, न्यू जर्सी के लिए फ्लाइट में उड़ान भरने वाले थे। तभी अचानक उनका काफिला व्हाइट हाउस की तरफ लौटने लगा। ट्रंप कार से उतरने के बाद तेजी से व्हाइट हाउस के गेट की तरफ बढ़े। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार वहां मौजूद स्टाफ की तरफ हाथ हिलाया, वरना वो वहां मौजूद लोगों से बातें करते हुए गेट के अंदर दाखिल होते हैं। ट्रंप के अंदर घुसते ही व्हाइट हाउस का गेट फौरन बंद हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। क्या ये इमरजेंसी ईरान को लेकर है? क्या ईरान परमाणु टेस्ट करने वाला है? क्या ईरान अमेरिकी बेसों he'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No, but he's got a very person who I've known for a long time, and hopefully they're going to have a great marriage. व्हाइट हाउस में सुबह सुबह ट्रंप ने अमेरिका की वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। मीटिंग खत्म होते होते एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इस वीडियो को डैन स्कैविनो ने पोस्ट किया, जो व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है और लंबे अरसे से ट्रंप के एडवाइजर हैं। यह अमेरिका का स्टील्थ 2 बॉम्बर है। स्टील्थ मतलब जिसे दुश्मन का रडार देख नहीं सकता, जिसके सिग्नेचर को पकड़ नहीं सकता, जो हवा में अदृश्य हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने का मूड बना चुके हैं, बशर्ते ईरान डील फाइनल न कर ले। इस बात का संकेत एक और ट्रिगर पॉइंट से मिलता है। ट्रंप ने मिलिट्री अफसरों की छुट्टी कैंसिल करने का आदेश दे दिया है। व्हाइट हाउस से खुफिया अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द करने का आदेश दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका युद्ध में उतरने वाला होता है। मुस्तफा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया, जबकि ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उनकी टांग में कुछ जगह पट्टियां बंधी हुई हैं, बाकी वो ठीक हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है, मुस्तफा का सच छिपा रहा है। मुस्तफा क्या पेपर में सुप्रीम लीडर है? डील पर बातचीत कौन फाइनल करेगा? क्या आईआरजीसी के कमांडर डील में रोड़ा डाल रहे हैं? आईआरजीसी ने धमकी दी है, इस बार वो एडवांस हथियार से धावा बोलेंगे। थर्ड फेज में नए हथियार, नई रणनीति और युद्ध का दायरा बहुत बड़ा होगा।
सभी सशस्त्र बल पहले से कहीं अधिक तैयार है और पूरी तरह से सुसज्जित है। यदि दुश्मन कोई गलती करता है, यदि शत्रु फिर से कोई चूक करता है, तो वह पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक और निर्णायक रूप से जवाब देंगे, जो पहले से कहीं अधिक कठोर और कष्टदायक होगा। हमारी जनता की उपस्थिति सशस्त्र बलों की शक्ति को और बढ़ाती है। ईरान धमकी देने से एक कदम आगे बढ़ गया है। IRGC कह रहा है कि ट्रंप के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ईरान की डिमांड मान लेनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान अंडरग्राउंड बंकरों में रखी मिसाइलों की तस्वीरें पोस्ट कर अमेरिका को आगाह कर रहा है। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के 13 बेस उड़ाए थे। इस बार अमेरिका ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जो भी ट्रंप के सहयोगी हैं, उन्हें भी उड़ाकर ही दम लेगा। ट्रंप की टीम बहुत गुस्से में है, कह रही है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब बिना डील के वापस आने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ ट्रंप ने गोल्डन डोम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। व्हाइट हाउस में बैठकर फाइनल साइन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के ऊपर गोल्डन डोम की सिक्योरिटी है। गोल्डन डोम ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये दुश्मन की मिसाइलों और बॉम्बर से अमेरिका को उसी तरह बचाएगा जैसे इजराइल को आयरन डोम बचाता है। खाड़ी में इस बार महायुद्ध का खतरा बहुत बड़ा है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को खाली करने का आदेश दिया है। ईरान ने कहा कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर लोग फौरन छोड़ दें। ये संकेत है ईरान अब इजराइल से बड़ा दुश्मन UAE को मान रहा है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरानी मिलिट्री ने अधिकतम अलर्ट घोषित किया है। उत्तरी इराक में फाइटर जेट की एक्टिविटी बढ़ गई है। कतर और कुवैत में GPS जैमिंग की घटना सामने आई है। ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका देने के लिए मुनीर को तेहरान भेजा है। मुनीर के पास भी ये आखिरी मौका है। अगर वो डील नहीं करा पाता तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका अब ईरान को थोड़ी ढील देने के लिए तैयार हो गया है। 20 साल तक टोटल प्रतिबंध के बजाय अमेरिका कुछ सालों के लिए सीमित प्रतिबंध लगाने तक आ गया है। ये समझौता 10 साल पहले हुए 2015 जैसा ही है, जिसका नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया था। अमेरिका के इस बदले हुए रुख से नेतन्याहू आग बबूला है। डील में बात सिर्फ ईरान के परमाणु की ही हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये इजराइल के लिए एक और बड़ा झटका है। अगर अमेरिका और ईरान में डील हो जाती है तो ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। जब पिछली बार बराक ओबामा के दौरे में ऐसा हुआ था तो ईरान ने हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को जमकर हथियार की मदद की थी। इस बार ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इजराइल कतई नहीं चाहता कि अमेरिका कोई ऐसी डील करे जिसमें इजराइल शामिल ना हो। वहीं इस डील से मुनीर के दोनों हाथों में लड्डू आ जाएगा। ईरान से उसे दलाली की मोटी रकम मिल जाएगी। ट्रंप का वो सबसे करीबी जनरल बन जाएगा। कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी सऊदिया, कभी कतर, कभी कुवैत, न जाने क्या क्या। अब तो बाकायदा जो MDS है और दूसरे लोग जो गल्फ के, उन्होंने पाकिस्तान के पांव पकड़ लिए कि भैया माफ कर दो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसने 6800 बिलियन का लोन जो है वो लिया है। जी हाँ, सिर्फ एक ही साल के अंदर 6800 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उठा चुकी है, ले चुकी है, हड़प कर चुकी है, खा चुकी है, मांग चुकी है, जो भी कहिए ले लिया है इन्होंने। तो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही हैं कि बद से बदतर होती चली जा रही है। हालांकि हम उसका बार बार इल्जाम जो है दूसरों पे लगा देते हैं। कभी हम कहते हैं जी वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था ना, हम तो जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी लेकर चलने वाले थे, लेकिन ये राह की साजिश जो है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया तो उसके बाद हमने फिर कहना शुरू कर दिया जी हमारी इकोनॉमी तो बस जी आगे जा ही रही थी कि अब हम फिर कई सौ साल पीछे चले गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की वॉर हो गई। ये और बात है कि ना अमेरिका हमसे खुश है ना ईरान हमसे खुश है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच में पीस टॉक भी करवा देंगे और दोबारा से एक बार फिर पीस टॉक के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जाती है।
जो आम आदमी है वो या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यानी वो मैंगो पीपल, जी हाँ, तो जो मैंगो पीपल यहाँ रहते हैं जी, उनको जो है जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है। गवर्नमेंट अपने सैर सपाटों में और यहाँ वहाँ विजिट करने में लगी है। ईरान युद्ध का अगला राउंड शुरू होने से पहले अपनी जनता को फिर सड़कों पर ले आया है। हजारों लोग इस्लामिक रिजीम के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। चौक चौराहों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। खतरा अब ट्रंप के परिवार तक पहुंच गया है। ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची गई है। साजिश रचने का आरोप IRGC से जुड़े कतैब हिजबुल्लाह पर लगाया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने 32 साल के मोहम्मद बराक साद दाऊद अल सादी को गिरफ्तार किया है। अल सादी के पास से इवांका का फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा मिला। वहां तक जाने का रास्ता भी नक्शे में दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी अल सादी ने कबूला है कि उसे ईरान की IRGC ने ट्रेनिंग दी है। IRGC के एजेंटों ने ही उसे अमेरिका भेजा। अल सादी ने बताया कि इवांका ट्रंप को मारकर ईरानी सेना के पूर्व चीफ कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। कासिम सुलेमानी को 2020 में ड्रोन अटैक करके अमेरिका ने मार गिराया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इवांका ट्रंप की शादी ईरान से नेगोशिएशन कराने वाली टीम में शामिल जेरेड कुश्नर से हुई है। दोनों फ्लोरिडा में $24 मिलियन के घर में रहते हैं। आतंकवादी अल सादी ने लिखा है, सही समय आने पर बदला लिया जाएगा। IRGC ने इवांका को टारगेट कर ट्रंप को और भड़का दिया है। Either make sure they don't have a nuclear weapon, or we're going to have to do something very drastic. And the people of the country, I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. क्या 24 घंटे में अमेरिका हमला कर देगा? क्या हमले में सबसे घातक हथियार चलेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब आखिरी दांव चलने वाले हैं। ट्रंप इस बार आखिरी प्रहार ईरान पर करने जा रहे हैं। इस